Assalamu alaikum dear students. Today we are going to talk about Anglo-Saxon period. It is roughly started in 450 and it is ended in 1050. So today's lecture is about Anglo-Saxon. In today's lesson we will understand when and why these tribes came to England and how they overthrew the Roman and the Celtic people and pushed them to the western corner in order to settle themselves in England and make kingdoms, the different kingdoms. We will also discuss in this lecture the inner life of these tribes because apparently they overthrow the civilized nation, Roman, by force. So, in the eyes of the Roman, they were savage, they were barbaric people. But in reality, these freebooters, these plunderers, these pirates, they were considered pirates, freebooters, plunderers. They have their different image and different status when we read their literature and their stories. And So today's lecture is all about this Anglo-Saxon, but the main point we have to understand from where these people came. Actually, they belong to the they belong to the ट्राइब्स जर्मैनिक ट्राइब से उनका ताल्लुक था। जर्मैनिक पीपल या ट्यूटोनिक पीपल हम कह सकते हैं। और यहाँ से जर्मनी से नॉर्थ जर्मनी, जर्मनी या जूटलैंड जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ से आए थे। एंगल्स भी थे यहाँ पर, सैक्सन भी आए हुए थे और साथ में जूट्स भी थे। इंग्लैंड आने के बाद जो हमारे पास जो ग्राफ आता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो इस एरिया में हमारे पास सेटल होते हैं एंगल्स। और इसके साथ साथ यहाँ पर इस एरियाज़ में हमारे पास आते हैं ज्यूट्स और इस एरिया में चले जाते हैं सैक्सन्स। और वेस्ट कॉर्नर खासकर ये एरिया, और इसमें फिर मेनली जो वेस्ट कॉर्नर है इसमें जो रोमन्स, जो वहाँ पर जो बाकी बचे हुए रोमन्स थे या जो केल्टिक पीपल थे, दे पुश बैक टू द कॉर्नर, टू दिस कॉर्नर, द रोमन पीपल एंड द केल्टिक पीपल। तो they were speaking low German language at that time when they came to England. अब यहाँ पर क्यों आए थे ये लोग? बिकॉज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंग्लैंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो डेवलपमेंटल काम हुआ था और जो रोमन ने किया था, जो चीज़ें बनाई थी, रोड्स बनाए थे, फोर्ट्स बनाए थे, उनका ट्रेड भी पीक पर था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। इकोनॉमी, रेवेन्यू भी ज़्यादा रेवेन्यू भी अट्रैक्टिव था। तो इन सारी चीज़ों से वो अट्रैक्ट हुए और यो यहाँ पर आए। उन्होंने अपनी किंगडम्स बनाई, डिफरेंट किंगडम्स उन्होंने बनाई यहाँ पर और सेटल हुए। यहाँ से रोमन किस तरह से चले गए? क्योंकि रोमन खुद वहाँ पर जहाँ से वो लोग आए थे, वहाँ पर जो उनका जो किंगडम था, एम्परर था, दे वर अंडर अटैक ऑफ द पिक्ट एंड स्कॉट्स। सो इन ऑर्डर टू डिफेंड देमसेल्फ दे हैड टू लीव द इंग्लैंड एट द डिस्पोजल of the Celtic, and at that particular time the Celtic were the weak people, so they cannot defend themselves. तो इसी का फ़ायदा उठाया उन्होंने। और एंगल एंड सैक्सन जो थे इन डिफरेंट फेजेस, ऐसा नहीं था कि ये एक साथ सब आए थे, बट इन डिफरेंट फेजेस दे केम एंड दे इन्वेड इंग्लैंड। यहाँ पर आने के बाद हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि एक तो इन्होंने रोमन को, जो ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज समझते थे, उनका एक व्यू मिलता है हमें कि एंग्लो सैक्सन किस तरह से लोग थे। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं उनके व्यू से, उनके आई से, कि एंग्लो सैक्सन जो थे वो बारबेरिक थे। वो हम कह सकते हैं कि वो प्लंडर्स थे, वो एनिमल्स थे, सैवेज थे, बारबेरिक लोग थे। लेकिन जब हम इनके इनर लाइफ को स्टडी करते हैं, इनके लिटरेचर को स्टडी करते हैं, तो फिर हमें एक डिफरेंट इमेज मिलता है। हमें बहुत सारी चीज़ें इन अ कंट्रास्ट टू द व्यू ऑफ द रोमन हमें देखने को मिलती हैं। हमें पता चलता है कि ये लोग सिर्फ बारबेरिक्स नहीं थे, ये लोग सिर्फ फाइटिंग, दे नॉट ओनली लव फाइटिंग, बट एक्चुअली दे हैव देयर डीप सेंटिमेंट्स, दे हैव देयर लव फॉर द वुमेन्स एंड ऑल्सो फॉर द नेचर, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। लेकिन हमने यहाँ पर टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू, हम एंग्लो सैक्सन को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करने वाले हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड, जिसको हम कहेंगे कि कौन सा था, पेगन पेगन एंग्लो
सैक्सन पीरियड, जिसमें जब पहली दफ़ा ये लोग आए थे, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या था, ये पैगन एंग्लो सैक्सन पीरियड था, क्योंकि यहाँ पर इनके जो बिलीव थे, देवर हीथन्स, देवर द पैगन, दे हैड देयर पैगन बिलीव्स। और फिर बाद में ये जब वहाँ पर 597 में एस.टी. अगस्टीन केम फ्रॉम द रोम एक मैसेज के साथ ऑफ द क्रिश्चियनिटी के साथ आते, तो फिर हमें यहाँ पर क्रिश्चियनाइज्ड एंग्लो सैक्सन देखने को मिलता है। एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ देयर लिटरेचर इज़ कम्प्लीटली चेंज, नॉट ओनली देयर सब्जेक्ट मैटर ऑफ देयर लिटरेचर बट आल्सो देयर लाइफ एज वेल। तो ये दोनों जो दौर थे एंग्लो सैक्सन को, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको समझ लेते हैं सही से कि पैगन्स में उनके बिलीव्स क्या थे, उनका रहना, उनकी सोच क्या थी, और जब क्रिश्चियनिटी आई और तब फिर उनके सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, उनकी लाइफ, उन्होंने उनकी जो लॉस थे वो लॉ किस तरह से बनी, उनकी एजुकेशन किस तरह से चेंज हुई, तो फिर हमें कम्प्लीटली एंग्लो सैक्सन की समझ आ जाएगी। अब बात करते हैं पहले पैगन सेक्शन पर। यहाँ पर जब हम इन्वेडर्स की बात करते हैं तो फिर मेनली हमारे पास हम 3 टाइप्स का जिक्र करते हैं, जिसमें हम जिक्र करेंगे कि एंगल्स भी हैं और सेक्शन भी हैं एंड ज्यूट्स भी। ये तीनों ट्राइब्स, मेनली ये ट्राइब्स आते केम फ्रॉम देयर होमलैंड अलोंग द नॉर्थ शोर ऑफ द जर्मनी, एज आई सेड, एंड दे वर द लो जर्मन ट्राइब्स allied in a race and the languages. They were the barbarian who worshipped heathen gods some of the days of the weeks. कुछ ऐसे लाइक अगर हम देख लेते हैं कि वीक्स के कुछ नेम्स जो है, वीक्स के कुछ नेम ये भी इन्हीं की गॉड्स के नेम पर रखा हुआ है, जिसमें अगर हम लेट सपोज अगर हम बात करते हैं कि वेडनेसडे की बात कर लेते हैं, वेडनेसडे की बात कर लेते, तो वेडनेसडे जो उनका जो गॉड था वुडन, उस पर उन्होंने रखा हुआ था उस दिन का नाम। इस तरह से अगर हम बात करते हैं थर्सडे की, तो थर्सडे का उनका जो गॉड था तोर, उनके नेम पर रखा हुआ था। इस तरह से अगर हम फ्राइडे की बात करते हैं तो फ्राइडे में उनकी एक गॉडेसेस हुआ करती थी, जिसको फ्रीजा कहा जाता था, तो इसके नेम पर फ्राइडे का नाम रख दिया था उन्होंने। एंड दे वर मर्सिलेस इन द वॉर, हैटी टाउन्स एंड लिव्ड इन अ वुडन हट्स। एंड तो इस तरह से लोग थे, ज्यूट्स जो थे, इनका जो नॉर्मली जो इनका जो पेशा था, क्योंकि ये लोग दे लव सी, तो इसलिए हम इसको फिशरमैन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका मेनली ऑक्यूपेशन टू कैच फिशेस था। और ये लोग, इनकी लाइफ में सी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इवन जब हम बेवुल्फ को पढ़ेंगे, सो देयर वर द 15 डिफरेंट नेम यूज्ड फॉर द बेवुल्फ, 15 डिफरेंट नेम्स फॉर द सी इन द बेवुल्फ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अब देखें कि किस तरह से ये लोग आए और किस तरह से ये कौन कौन से लोग थे और क्या था, क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। इससे पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि ये जो सेक्शन है, यहाँ पर हमने अभी भी बात की कि डिफरेंट ट्राइब्स थे, डिफरेंट फेजेस में यहाँ पर आए हुए थे, तो यहाँ पर डिफरेंट किंगडम्स बनी। अभी भी हमारे पास कुछ किंगडम्स हैं, एंग्लो सैक्सन के किंगडम्स है दैट एज्यूम इम्पोर्टेंस इन द 7th and 8th सेंचुरीज। इनमें हमारे पास एक नॉर्थम्बिया है इन द नॉर्थ, मर्सिया है इन द सेंटर, वेसिक्स है इन द साउथ, एंग्लिया इन द ईस्ट है। एंड द नेम ऑफ द सेक्सन किंगडम्स रिमेन टू दिस डे इवन। अगर हम एसिक्स को देख लेते हैं, ईस्ट सेक्शन उसको कहा जाता था, आजकल जो वेसिक्स है तो उसको वेस्ट सेक्शन कहा जाता था। मिडल एक्स उसको मिडल सेक्शन, एंड द ससेक्स साउथ सेक्शन। तो ये डिफरेंट वहाँ पर जो उनके जो किंगडम्स थे ये बन चुके थे, और यहाँ पर इन डिफरेंट किंगडम्स में ये लोग रह रहे थे। एंड सेक्शन वर द मोर पावरफुल एंड एक्चुअली दे वर द people who love wars comparatively to the angles and Jutes। तो यहाँ पर रोमन के व्यू में रोमन जो थे वो ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड समझते थे कि हम लोग क्या है, वी आर द सिविलाइज्ड नेशंस, वी हैव अ एथिक्स, हमारे पास क्या है, एथिक्स है। वी हैव अ डिसिप्लिन्ड, हम वी आर द डिसिप्लिन्ड नेशन। वो ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड समझते थे। इसके अलावा वो ख़ुद को एजुकेटेड समझते थे कि वी हैव द एजुकेशन एक्सेट्रा।
अब अगर हम बात करते हैं कि रोमन की व्यू से देखते हैं तो ये अपोजिट चीज़ें मिलती हैं। रोमन यही सोचते थे कि जो पैगन एंग्लो सेक्सन थे वो तो अनसिविलाइज थे, उनमें सिविलाइजेशंस नहीं थी, उनमें इथिक्स नहीं थे, और वो देवर द इलिटरेट भी थे, देवर उनमें डिसिप्लिन नहीं थी, देवर अनएजुकेटेड इलिटरेट। तो ये सारी चीज़ें बारबेरिक सैवेज सैवेज भी कह सकते थे। दे वर एनिमल्स, दे लव फाइटिंग्स, दे लव स्किलिंग एक्सेट्रा। लेकिन अगर एक बात यहाँ पर नोट कर ले, अगर ये हम कहते हैं कि देवर ओनली पायरेट्स, अगर हम रोमन की व्यू से देख लेते हैं कि ये लोग क्या थे, ये लोग सिर्फ पायरेट्स थे, प्लंडर्स थे, तो फिर इनकी हमारे पास हिस्ट्री किस तरह से बनी? you know how they are the important part, how they become the important part of the history, how they can create the greatest literature till the point of Chaucer। यहाँ तक कि एंग्लो नॉर्मन में भी हमारे पास कोई ख़ास किस्म का लिटरेचर देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब हम पैगन लिटरेचर को स्टडी करते हैं और उनके बिलीव्स को, उनके लिटरेचर की मयार को देखते हैं, स्टैंडर्ड को देखते हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन सरप्राइज एंड वी कैन वंडर कि किस तरह से अगर ये लोग इतने ही अनएजुकेटेड थे, प्लंडर्स थे, पायरेट्स थे, एनिमल्स थे, दे लव ब्लड्स, तो ये लोग इतने खूबसूरत, इन्होंने जो ओरल ट्रेडिशन में जो भी लिटरेचर उन्होंने प्रोड्यूस किया था, दैट इज़ पास ऑन, दैट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन इनटू अनदर जनरेशन ऑरली। लेकिन किस तरह से ये लोग कर सकते थे अगर ये लोग एनिमल्स थे, ये सैवेज थे, अनएजुकेटेड थे? तो यहाँ पर एक कंट्रास्ट व्यू मिलती है कि रोमन क्या सोचते थे और एक्चुअली पैगन्स एंग्लो सेक्सन कौन से लोग थे। यस, दे लव फाइटिंग्स, बट एक्चुअली दे फाइटिंग, यहाँ पर हम कुछ फीचर उनकी इनर लाइफ में अगर देख लेते हैं कि दे लव फाइटिंग, बट एक्चुअली दे लव for freedoms. They do not want to be the slave, they do not accept to be the slave of someone। वो slaves होना पसंद नहीं करते थे। they fight for the dignity, they love to to die for dignity। और वो लोग riches वेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी डिग्निटी को देखते थे। उनकी जो सोसाइटी थी वो हीरोइक सोसाइटी थी, हीरोइक सोसाइटी थी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हीरोइक सोसाइटी। उनका जो लिटरेचर था या जो ट्रेडिशंस थी, जो एजुकेशन था, वो ओरल एजुकेशन था। यहाँ पर सब कुछ स्टोरीज एक्सेट्रा जो भी सिखाए जाते थे, या जो सॉन्ग्स, दे लव सॉन्ग्स एक्सेट्रा, बट ये सारी चीज़ें ओरली ही ट्रांसमिट की जाती थी, दे लव सॉन्ग्स। और यहाँ पर हमारे पास कुछ वो लोग, आजकल हम इसको सिंगर्स कहते हैं, लेकिन उस टाइम पर ग्ली मैन या स्कूप एक्सेट्रा कहा जाता था। तो ये लोग वहाँ पर होते थे, एंड आफ्टर द लेबरिंग डे, जब वो पूरा दिन मेहनत करते, रात को जब इकट्ठा होते, सो दे वुड सी टुगेदर एंड दे वुड सिंग एंड दे वुड एंटरटेन वन अनदर। अपेरेंटली ये लोग जो थे ये बहुत ही ज़्यादा सैड पीपल थे। दे वर द मेलानकोली पीपल, बहुत ही ज़्यादा उदास लोग थे यहाँ पर। और दे लव नेचर, दे बिलीव इन नेचर and they are connected to the nature, and they are even have a belief in supernatural things as well. So this kind of a people, they love their people, they die for their people. They have the elements of the love, compassion, compassion etc. They are kings, they are warrior, all would ready to die for their people, because they have their वॉरियर कल्चर। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एंग्लो सेक्सन पैगर सोसाइटी में जो उनका जो कल्चर था वो वॉरियर कल्चर था। एंड अपार्ट अबव ऑल, ये लोग जो थे, दे हैड अ ग्रेट रेवरेंस फॉर वुमेन, दे रिस्पेक्टेड वुमेन्स वेरी मच। यहाँ तक कि दे कैन सी द लीडरशिप क्वालिटी इन द वुमेन्स। यहाँ अगर टिल द एज ऑफ एलिज़ाबेथन अगर हम देख लेते हैं, या फिर इवन टिल द विक्टोरियन एज अगर हम देख लेते हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर में जो औरतों का जो मकाम था कंपैरेटिवली मैन, वो बहुत ही ज़्यादा इनइक्वलिटी के बेस पर था। यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि जो पोजीशन थी औरतों की वो इक्वलिटी के बेस पर थी। जो इज़्ज़त मर्दों को मिली थी, जो फेम मर्दों को मिलता था, वो औरतों को भी मिलता था। लेकिन एंग्लो सेक्सन खास करके पैगन एक ऐसी सोसाइटी थी कि वो वहाँ पर औरतों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती थी।
और उनको एक ख़ास मकाम दिया जाता था। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये लोग क्या थे, इनमें ये सारी क्वालिटी पाई जाती थी। अपैरेंटली तो ये लोग, हमने कहा ना कि अपैरेंटली तो ये लोग क्या थे, ये लोग सैवेज थे। बट अगर हम देखते तो ये डीप इनसाइड अगर हम देख लेते इनको, तो इनकी जो डीप सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, डीप सेंटिमेंट्स। इसके अलावा अगर हम इसकी इनकी रफ़ लाइफ को देख लेते हैं, क्योंकि ये रफ़ एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, उनकी एग्रीकल्चर करते थे, फार्मिंग करते थे, इवन फिशिंग करते थे, वो फिशरमैन थे एक्सेट्रा। तो इनकी लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा रफ थी। एंड इवन दे फाइट इन अ डिफरेंट बैटल ओनली फॉर देयर पीपल, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू बी द स्लेव, दे लव फ्रीडम, इसलिए वो लोग लड़ते रहते थे। तो अगर हम देख लेते हैं कि इनकी रफ़ लाइफ को देख लेते हैं कि ये क्या थी, इनकी रफ़ लाइफ थी। लेकिन रफ़ लाइफ के साथ साथ हमें देखने को मिलती है कि इनकी जो फीलिंग्स थी, दे हैव अ वेरी डीप फीलिंग्स एक्सेट्रा। सो इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि डीप फीलिंग के साथ साथ इनका जो करेज था, स्प्लेंडिड करेज हम उसको कह सकते हैं कि इनका जो करेज था वो क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा स्प्लेंडिड करेज हम उसको कह सकते हैं, स्प्लेंडिड करेज एंड डीप सैडनेस इन देयर। एक तरफ तो वो लोग को बहुत ज़्यादा करेज थे, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत ही ज़्यादा उदास रहते थे। और वो क्या करते थे कि वो फेट पर, जिसको रीड का नाम दिया जाता था, फेट यहाँ पर डेथ, कि एवरी पर्सन इज़ डेस्टाइंड टू वन डे, कि वो मरेगा और यहाँ से जाएगा। तो यहाँ ये उनकी बिलीव थी, वो मौत को, वो फेट पे बिलीव रखते थे। उनकी जो इमोशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड इमोशंस प्रोफाउंड इमोशंस थे, प्रोफाउंड इमोशंस। एंड इसके अलावा अगर हम देख लें, देयर अंडर देयर वॉरियर सैवेज एक्सटीरियर वाज हिडन अ ग्रेट लव ऑफ होम एंड होमली वर्च्यू। And they have as I said that they have a very great love for their women as well. नेक्स्ट पार्ट में हम पैगन लिटरेचर, पैगन सोसाइटी के जितनी भी उन्होंने लिटरेचर प्रोड्यूस किया था, जिसमें हमारे पास बेओल्फ भी हैं, जिसमें हमारे पास डूअर लेमेंट्स भी हैं और विट्सर भी हैं, इस तरह से और भी हस्बैंड लेमेंट्स है, द बैटल ऑफ द फिन्सबर्ग एक्सेट्रा। ये जितने भी लिटरेचर प्रोड्यूस्ड हुआ था, तो हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनकी करेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। और ये जो करेक्टरिस्टिक्स आज हमने अपने लेक्चर में कवर की, जिसमें हमने एंग्लो सैक्सन को देखा, उनकी सोसाइटी को देखे, उनके लोगों को देखा कि रोमन के व्यू के अगेंस्ट अगर हम इनको देखते हैं तो ये लोग क्या थे, ये लोग हीरोइक सोसाइटी में रहते थे, फ्रीडम, डिग्निटी को, इज़्ज़त को, मतलब अपनी स्टीम पर आंच नहीं आने देते थे। वो लड़ते थे, दे लव फॉर देयर पीपल्स, दे डू नॉट वांट देयर पीपल टू सरेंडर बिफोर समवन, but actually they have a very great reverence for the nature, and they believe in the supernatural elements as well. So they love their people, they have their compassion for their peoples, and they have their warrior society as well, so all these things, all these features we can easily get in the upcoming video, in which we are going to talk about the literature, and especially the Beowulf, the epic poem, जो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट एक पोएम कंसिडर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।